मैरीलैंड का एक खुशमिजाज चेहरा अचानक से रात के सन्नाटे में कहीं गुम हो जाता है। दिन रात पुलिस खोज करती है लेकिन कहीं भी इसका नामो निशान नहीं मिलता। पहले इस शख्स की एक डायरी मिलती है जिसमें से पता चलता है कि इसे किसी से खतरा था। तो क्या इसी डर से इसने खुदकुशी कर ली? आखिर कहाँ गया ये शख्स? ये था कौन? क्या ये सच में खुदकुशी का शिकार हुआ था या फिर किसी ने इसे मारा था? आखिर इसकी क्या गलती थी कि इसे सजा के तौर पर मौत मिली? क्यों पुलिस भी इस केस फाइल को सुलझाने में घनचक्कर बन गई? कौन था असली खूनी और इस लड़के के साथ उसका क्या रिश्ता था? आइए इस केस फाइल को गुत्थी को सुलझाने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। ये केस फाइल है डायंटी अलेक्जेंडर का, जिसको रात के सन्नाटे में गोलियों से भूनकर उसकी जान ले ली गई। महज 18 साल की उम्र में अलेक्जेंडर दुश्मनी का शिकार हो गया, जबकि अलेक्जेंडर की पहचान एक मेहनती, हंसमुख, सबकी मदद करने वाले लड़के के रूप में की जाती थी, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। अलेक्जेंडर एक काबिल लोकल टेक्नीशियन था जो अचानक से लोग की नजरों से ओझल हो गया। अलेक्जेंडर ईस्टर्न के स्लीपी मैरीलैंड शहर से ताल्लुक रखता था। यहीं इसने पहली बार अपनी आंखें खोली, पूरा बचपन बिताया, इसलिए स्लीपी मैरीलैंड इसके लिए घर और यहाँ के लोग फैमिली मेंबर की तरह थे। अलेक्जेंडर के फादर एक मैकेनिक थे और इसी शहर में एक शॉप भी चलाते थे। अक्सर अलेक्जेंडर भी शॉप पर जाया करता था और अपने फादर को यूं गाड़ियां ठीक करता देख उसके दिमाग में भी मैकेनिक बनने की धुन सवार हो गई और छोटी सी उम्र से ही ये शॉप पर रहकर अपने फादर का काम में हाथ पटवाने लगा और बहुत ही जल्दी ये एक अच्छा मैकेनिक भी बन गया। बढ़ते वक्त के साथ अलेक्जेंडर में न सिर्फ समझ बढ़ी बल्कि इसका बिहेवियर भी लोगों के साथ अच्छा होता गया और ये सभी की पसंद बन गया और इसके अच्छे बर्ताव की वजह से ही बच्चे, बूढ़े सभी के साथ अलेक्जेंडर की दोस्ती हो गई। अलेक्जेंडर न सिर्फ पूरी शिद्दत से रिश्तों को निभाना जानता था बल्कि काम में भी वो एक काबिल मैकेनिक बनने का ख्वाब देखता था और इसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता था। दिन भर काम और शाम को दोस्तों, करीबियों के साथ हंसी मजाक, यही अलेक्जेंडर की दुनिया थी। 15 सितंबर की शाम को भी ये अपनी शॉप पर एक कार की रिपेयरिंग कर रहा था। दिन भर का काम खत्म करके अलेक्जेंडर शाम को अपने दोस्तों से मिला। रेस्टोरेंट में बैठकर सबने खाना वगैरह खाया और रात के करीब 8 बजे सभी दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए। अलेक्जेंडर भी होंडा अकॉर्ड में बैठकर घर के रास्ते पर निकल पड़ा। काफी देर बाद भी जब अलेक्जेंडर घर नहीं पहुंचा तो घर वाले काफी फिक्रमंद हो गए, क्योंकि आज से अलेक्जेंडर इतना लेट, वो भी बिना बताए, कभी नहीं हुआ था। घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई लेकिन अलेक्जेंडर का कहीं कोई अता पता नहीं था। फैमिली ने दोस्तों को कॉल कर पूछा लेकिन वो भी अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। काफी समय के बाद फैमिली ने पुलिस को इत्तला दी और फिर पुलिस अलेक्जेंडर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और देखा कि उसकी कार सुनसान रूट 50 पर खड़ी है। इंजन ठंडा पड़ा है और जब कार के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ अलेक्जेंडर नहीं था। ये देखकर पुलिस का माथा भी ठनक गया और उन्हें अनहोनी का डर सताने लगा। पड़ोसियों ने भी अलेक्जेंडर के बारे में पता लगाने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस की, लेकिन सभी की कोशिश नाकाम साबित हुई। ना तो पुलिस के हाथ कोई सबूत लगा और ना ही घर वालों या पड़ोसियों के। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर गया तो गया कहाँ, क्योंकि गाड़ी तो रूट 50 पर खड़ी थी। दूर दूर तक भी अलेक्जेंडर का कोई नामो निशान नहीं था। ना तो इसका सामान आसपास मौजूद था और ना ही कोई ऐसा संकेत नजर आ रहा था जो अलेक्जेंडर की मौजूदगी का गवाह बन सके। ये काली रात इस कश्मकश से भरी हुई थी। पूरे शहर में धीरे धीरे अलेक्जेंडर की यूं अचानक गायब होने की बात आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि मैरीलैंड जैसी खुशनुमा, जिंदा दिल शहर में अचानक से ऐसे गायब हो जाना, वो भी अलेक्जेंडर जैसे खुशहाल लड़के का, काफी अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। जिस शहर को एकता का प्रतीक माना जाता था उसमें ही अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही थी और कहीं न कहीं ये भी तय था कि अलेक्जेंडर के गायब होने के पीछे शहर के ही जान पहचान वाले किसी शख्स का हाथ है। लेकिन ये कौन था? कैसे अलेक्जेंडर अचानक गायब हो गया? यही सवाल पुलिस की रातों की नींद उड़ा रहे थे। इधर पुलिस केस को सुलझाने में उस काली रात की सच्चाई जानने का पता लगा रही थी, वहीं घर वाले अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हो रहे थे। उन्हें मन ही मन एक ही बात खाई जा रही थी कि क्या हमारा बेटा जिंदा होगा? एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए और देखते ही देखते हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन अलेक्जेंडर से जुड़ा कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन ना तो पुलिस हार मानने के लिए राजी थी और ना ही घर वाले और करीबी। एक बार कुछ लोगों को जमीन पर कुछ चीज पड़ी हुई दिखाई भी दी थी और कीचड़ में एक पैर का निशान भी देखने को मिला था, जिसे देखकर उम्मीद की किरण जाग उठी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने अलेक्जेंडर को ढूंढने में पुलिस को पूरा समर्थन दिया,
जब छानबीन से कोई सबूत हाथ नहीं लगा तो फिर पुलिस ने एक खास K9 टीम बनाई और साथ ही फॉरेंसिक नॉलेज का भी इस्तेमाल किया। K9 टीम और एयरक्राफ्ट सर्विलांस की मदद से शहर के बड़े बड़े जमीनी हिस्सों की तलाशी ली गई ताकि अलेक्जेंडर का जल्द से जल्द पता लग सके और कोई भी जगह पुलिस की पैनी नजर से ना बच पाए। इसलिए इस खास टीम ने हर जगह चप्पे चप्पे पर अलेक्जेंडर की खोज की। जहां से अलेक्जेंडर की कार बरामद हुई थी उस इलाके के आसपास के सारे इलाकों में अलेक्जेंडर को ढूंढा गया, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। पुलिस से लेकर आसपास के लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अलेक्जेंडर कहाँ गया, उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे शहर के कोने कोने तक ये खबर फैलती जा रही थी और पुलिस पर दबाव भी बन रहा था। पुलिस भी जल्द से जल्द अलेक्जेंडर को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए ये समझ ही नहीं आ रहा था। इस पहेली को सुलझाते सुलझाते दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीने गुजरने लगे। पुलिस भी अब ये जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर का गायब होना एक किडनैपिंग है और शायद अब तक उसकी जान भी चली गई होगी। इधर अलेक्जेंडर के घर वालों की भी बेटे से वापस मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। कोई भी सबूत न मिलने की वजह से अब केस का शोर कम होता जा रहा था। केस धीरे धीरे लोगों के जहन से निकलने लगा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर से लोगों की जुबान पर अलेक्जेंडर का नाम आ गया। एक दिन एक हाइकर यहाँ के एक स्टेट पार्क से गुजर रहा था, तभी इसकी नजर पार्क के निचले हिस्से पर पड़ी और इसने देखा कि झाड़ियों के नीचे एक पुराना गंदा सा बैग छुपा हुआ है। इस पार्क में ये बैग कैसे? यही सोचकर इस शख्स ने बैग को उठाया और इसे खोल कर देखा तो पाया कि इसके अंदर एक डायरी में नोट्स टाइप थे और ये नोट्स किसी और के नहीं बल्कि कुछ महीने पहले गायब हुए अलेक्जेंडर के ही थे, जिसमें अलेक्जेंडर ने अपने गायब होने से पहले के दिनों में जो कुछ भी उसने फील किया वो सब लिखा था। इन नोट्स को पढ़कर ये साफ जाहिर हो रहा था कि गायब होने से पहले अलेक्जेंडर मेंटली काफी डिस्टर्ब था। उसे किसी बात को लेकर फिक्र सता रही थी। उसे एक ऐसे दुश्मन का डर था जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इसी बात को लेकर अलेक्जेंडर अंदर ही अंदर घुट रहा था। दिन पर दिन उसका ये डर उस पर हावी हो रहा था। इस दुश्मन का खौफ उसके नोट्स रिकॉर्ड से साफ पता चल रहा था। इस शख्स ने ये डायरी और बैग पुलिस के हाथ में सौंप दिया और जब पुलिस ने इस डायरी को खंगाला तो उन्हें केस को सुलझाने में काफी मदद मिली, क्योंकि इससे पहले पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ होंडा अकॉर्ड ही थी, ना तो कोई क्लू था और ना ही कोई दुश्मन। इसलिए केस को सुलझाना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन अब इस रिकॉर्ड से पुलिस ने एक एक कर पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। जब ये खबर शहर में फैली तो लोगों ने अलेक्जेंडर को लेकर अपनी अपनी कहानियां बतानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि अलेक्जेंडर पर हमला कर उसे मारने की साजिश रची गई, तो किसी ने कहा कि अलेक्जेंडर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और इसी धंधे के चलते अलेक्जेंडर को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ही कई मनगढ़ंत कहानियां लोग बनाने लगे थे और इन सब का सामना करना पड़ रहा था अलेक्जेंडर के घर वालों को, जो अपने बेटे के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो एक मेहनती, खुश मिजाज और भरोसेमंद बच्चा था जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता था और न ही किसी का बुरा करने के बारे में सोच सकता था। इस डायरी के मिलने के बाद पुलिस टीम ने अलेक्जेंडर की जान पहचान, सगे संबंधियों से भी पूछताछ करने का फैसला किया और इसी बीच पुलिस को ईस्टर्न के एक सुनसान, वीरान, दूर दराज इलाके में कुछ ऐसा मिला कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को इस वीरान इलाके में एक बेजान शरीर मिला जिसके सर पर गहरी चोट थी। शरीर भी लहूलुहान था और जब इस शव की पहचान की गई तो पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि महीनों पहले गुमनामी के रास्ते में भटकता हुआ डायंटे अलेक्जेंडर ही है। अलेक्जेंडर के शव को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं था कि इसकी जान दुश्मनी की भेंट चढ़ी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को भी अच्छे से छाना और फिर अलेक्जेंडर की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले गई और जब अलेक्जेंडर की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि अलेक्जेंडर के शरीर में कुछ सेडेटिव के अवशेष मौजूद थे, पर यह एक वायलेंट एक्ट था जिसमें अलेक्जेंडर को एक दर्दनाक मौत के हवाले किया गया था, जिसने न सिर्फ अलेक्जेंडर की जान ली बल्कि ईस्टर्न में भी सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया। एक तरफ जहां लोग अलेक्जेंडर के दुश्मन से नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के लिए उदास भी थे और इसका शव जिस हालत में पाया गया ये खबर पूरे शहर में फैल गई। एक हंसमुख चेहरा कब उदासी और जालसाजी में फंस गया, इस बात से हर कोई हैरान था। अलेक्जेंडर के लिए सड़कों को मोमबत्तियों से रोशन किया गया और इसकी आत्मा की शांति के लिए लोगों ने प्रेयर वगैरह भी की। इस वक्त पूरी सोसाइटी अलेक्जेंडर को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट खड़ी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर की जान किसने और क्यों ली। पुलिस ने भी अब इन्वेस्टिगेशन में तेजी की और अलेक्जेंडर के मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में जुट गई। पुलिस ने अब सबसे पहले उन लोगों से गहराई से पूछताछ करनी शुरू की जो अलेक्जेंडर के सबसे ज्यादा करीबी थे, उसके दुख सुख में उसके साथ खड़े रहते थे।
पुलिस ने करीबी लोगों से इसलिए पहले इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर अलेक्जेंडर को किससे खतरा था। किस दुश्मन के बारे में अलेक्जेंडर ने अपनी डायरी में लिखा था। फैमिली से पूछताछ के दौरान अलेक्जेंडर के करीबी दोस्त का नाम सामने आया था और वो नाम था जिमी बर्नेस का, जो ईस्टर्न अंडरवर्ल्ड में काम करता था और इसके अंडरवर्ल्ड में काफी अच्छी पहचान भी बन चुके थे। जिमी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ समय पहले इसकी दोस्ती अलेक्जेंडर से हो गई थी और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि जिमी के बैकग्राउंड की वजह से लोगों को अलेक्जेंडर का जिमी के साथ रहना कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। कई लोगों को तो ये भी शक था कि शायद अलेक्जेंडर भी जिमी के साथ मिलकर इलीगल एक्टिविटीज का हिस्सा बन गया। पुलिस ने जब जिमी का पिछला रिकॉर्ड निकाला तो उसके अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की खबर सामने आ गई और फिर पुलिस ने जिमी को काफी सीरियस इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि जिमी एक बहुत ही क्रूर हिंसक शख्सियत का मालिक है। वो अपने इलीगल बिजनेस को आगे बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अलेक्जेंडर की मौत और जिमी की काली सच्चाई के बीच भी काफी कुछ लिंक होता हुआ नजर आ रहा था और जब पुलिस ने हर एक पहलू को गौर से देखा तो एक बड़ा राज सामने आया और फिर पुलिस ने जिमी के हाथ में हथकड़ियां पहनाकर उसे हवालात के अंदर डाल दिया और सख्ती से अलेक्जेंडर के बारे में पूछताछ की। पुलिस की सख्ती देखकर जिमी ने भी एक एक करके सारा सच उगल दिया और यहाँ अलेक्जेंडर के गायब होने, उसके साथ बर्बरता हिंसा अपनाने का कारण पता चला। जिमी ने बताया कि उसने ही पैसों के लालच में अलेक्जेंडर को किडनैप किया था, लेकिन फिर इसने अलेक्जेंडर को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपने फंसने का भी डर सता रहा था। यानी अलेक्जेंडर जिसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसी दोस्त ने अपने लालच के चलते न सिर्फ दोस्ती में दगा दी बल्कि अपने दोस्त की जान भी ले ली। इसमें सिर्फ जिमी ही शामिल नहीं था बल्कि इसके दोस्त भी साजिश का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें भी हफ्ते भर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। जिमी और उसके साथियों ने कोर्ट के सामने अपने गुनाह कबूल किए और उस रात क्या क्या हुआ, इन्होंने कैसे अलेक्जेंडर को किडनैप किया, सब कुछ खुलकर बता दिया। इसे सुनने के बाद पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया और हर किसी की बस एक ही मांग थी कि अलेक्जेंडर को इंसाफ मिलना चाहिए। मर्डर, किडनैपिंग जैसे कई चार्जेस की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई। जिमी और उसके साथियों की गवाही को सबूत और गवाह मानकर इन सब पर मुकदमा चलाया गया। जिमी के वकील ने पूरी कोशिश की कि इस केस को कमजोर बनाकर जिमी और उसके साथियों को रिहा करा लिया जाए, लेकिन अलेक्जेंडर की तरफ से लड़ रहे वकील ने अपनी पूरी जान लगा दी और गुनहगारों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश की। जूरी ने भी कोई फैसला सुनाने से पहले अलेक्जेंडर की मौत से पहले हुई वारदात और हिंसा को अच्छी तरह से पढ़ा। पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया गया और सख्ती बरतते हुए जूरी ने सभी को कड़ी सजा सुनाई। इससे पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भले अलेक्जेंडर इस दुनिया से चल बसा था, लेकिन उसकी मौत ने पूरे शहरवासियों को न्याय के लिए लड़ना, ठोस कदम उठाना सिखा दिया और सबसे जरूरी, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने का अंजाम भी दिखा दिया। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद शहर में कई जस्टिस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अन्याय बुराई को मिटाने के लिए लोगों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पीड़ितों के लिए आवाज उठाई गई, उन्हें फुल सपोर्ट देना शुरू किया गया जिससे बुराई को खत्म किया जा सके और जैसा अलेक्जेंडर के साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी भी ना हो। साथ ही पड़ोसियों ने भी आपस में अपने रिलेशंस को मजबूत बनाया, एक दूसरे का भरोसा जीतने की पहल शुरू कर दी, क्योंकि उसी देश में ज्यादा फूट पड़ती है जहां सामाजिक भीड़ भाड़ होती है। इस तरह अलेक्जेंडर के अचानक गायब होने और फिर अचानक से उसकी डेड बॉडी मिलने से ईस्टर्न पर काफी गहरा असर पड़ा। वैसे आपको क्या लगता है, देश शहर की सुरक्षा के लिए सरकार को क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए? कैसे सरकार क्राइम्स को रोक सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।